सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। मेरा नाम दिनेश पांडोर, जड़ोल विधानसभा विधायक प्रत्याशी बीजेपी। आज हम लोग ये संभागायुक्त कार्यालय पे जो कोटड़ा में सांडमारिया बांध और गुजा बांध जो प्रस्तावित है उनको लेकर, और साथ ही कैन बेतवा जो नदी जोड़ो प्रोजेक्ट को लेकर, कुंभलगढ़ जो टाइगर प्रोजेक्ट का विस्तार को लेकर जो योजनाएं आई है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, उसके विरोध में हम लोग आए हुए हैं। और मैं बात करना चाहूँगा, कोटड़ा डैम जो सांडमारिया और गुजा बांध बन रहे हैं वो हमारे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी के गृह क्षेत्र में बन रहे हैं। आपको ये बातें बताते हुए बहुत बड़ा दुख होता है कि जिस टाइम जब उन्हें वोटों की ज़रूरत थी तब उन्होंने हमारे वहाँ की भोली भाली जनता से इस प्रकार के वादे किए कि जब मैं अगर चुनाव जीत जाता हूँ तो मैं किसी भी सूरत में अगर बाबूलाल जी अगर पहली गोली मुझे खानी पड़े तो बाबूलाल खराड़ी पहली गोली खाए, इस प्रकार के वहाँ के लोगों से वादे किए थे। पर चुनाव जीतने के बाद उन्होंने मुँह फेर दिया और वहाँ के लोगों को बोल दिया कि डैम तो किसी भी सूरत में बंद के रहेंगे, आप लोगों को हम जमीन दूसरी जगह बताएंगे। कौन सी गोली? बीमारी की गोली खाने की बात की होगी कि बीमार हो जाऊंगा? गोली खाने की बात की थी उन्होंने कि सबसे पहले बाबूलाल जी खराड़ी आगे जाएंगे और गोली खाने के लिए तैयार रहेंगे, इस प्रकार की उन्होंने बातें वादे किए थे। तो वो कहीं न कहीं उन वादों से मुकर गए और वहाँ की भोली भाली जनता को सिरोही में जो बंजर भूमि है वो बताने के लिए लेके गए थे। फिर वहाँ से एक बहुत बड़ा हमारे वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। इस प्रकार की गतिविधि से एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि वहाँ के जो लोग विस्थापित हो रहे वो लोग हमारे दैया अम्बासा क्षेत्र जो कोदर वाली नाल है उस नाल में आकर कर जंगल को काट कर अपना जीवन स्थापित करने के लिए वहाँ रहने के लिए आए। वहाँ पे बहुत बड़ा ये हुआ, वन विभाग और पुलिस प्रशासन के बीच में मुठभेड़ हुई, वहाँ पे जो रेंजर है उसको भी तीर लगा था। इस प्रकार की जो गतिविधियाँ है कहीं न कहीं हमारे इस क्षेत्र में बहुत बड़ी आने वाले समय में हमारे आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा भयानक गंभीर समस्या है। उसके समाधान के लिए अगर आने वाले समय में डैम को नहीं रोका जाता है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी देने के लिए यहाँ पे आए हैं और किसी भी सूरत में हम डैम नहीं बनने देंगे, क्योंकि वहाँ लगभग 16 गांव विस्थापित हो रहे हैं। 25 से 30 हज़ार के लोग वहाँ से विस्थापित होंगे, जितने लोग कहाँ जाएंगे? बहुत बड़ा शोचनीय विषय है। हमारे मंत्री साहब हमारे गृह क्षेत्र से आते हैं पर आज वहाँ की हालत बहुत ही दयनीय है। वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आने वाले समय में हम मुँह तोड़ जवाब देंगे और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र से ही राजस्थान विधानसभा भी आवाज़ भेजेंगे। ये हमारी पूरी जोर तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार तो कहा था गोली खाएंगे, इस बार कह देंगे तोप खाएंगे, उनको फिर पटा लेंगे आपको। उनको तोप खाने से भी कोई नहीं है और उनको सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति है, धर्मों के लिए बढ़ावा देते हैं। आज हम लोग बात करते हैं हमारे वहाँ के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे वहाँ के आदिवासी प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया था। उसमें उन्होंने बोला था जातिवाद को लेकर, धर्मों को लेकर बोला था कि अगर मुसलमान अगर आते हैं तो हम लोग गोलियां मार देंगे। इस प्रकार की जो धर्म को लेकर बातें बोलते हैं, एक मिनिस्टर इतने बड़े पद पे रहते हुए अगर लोगों को इस तरह से अगर संदेश देते हैं, हमारे युवाओं को आगे प्रोत्साहित नहीं करते, तो कहीं न कहीं आने वाले समय के लिए बहुत गंभीर विषय है। क्या आप सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है अगर आंदोलन नहीं किया तो बन के रहेगा? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, ये तो सरकार चाहती है कि इन आदिवासियों को किस प्रकार से खत्म किया जाए कि क्योंकि जो भी हमारे यहाँ के जो सरकार का हिस्सा है कहीं न कहीं वो सरकार का गुलाम है। राजनीतिक जो भी हमारे जो जनप्रतिनिधि है कहीं न कहीं वो कठपुतली की तरह है। इतना बड़ा पद होते हुए भी आज वो सरकार के दिशा निर्देश पे काम करते हैं। तो हमारे जो शोषण हो रहा है हमारे लोगों के साथ में, आज आप बात करते हो हमारे कोटड़ा क्षेत्र में जो महिला गर्भवती हो उसके पेट में बच्चे हो तो उनको बेचा जाता है, उनके सौदे किए जाते हैं। ऐसी कंडीशन हमारे वहाँ है। आप सोच सकते हो कि ऐसी क्या कंडीशन होती है। मंत्री जी तो कह रहे हैं कि मैं तो गांव का विकास कर रहा हूं, झोपड़ी में रहता हूं, देख लो आके। अगर आप लोगों को विकास देखना है तो निश्चित तौर पर आप जाइए कोटड़ा में और आप लोग हर गांव घुस जाइए, वहाँ की स्कूलों की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए। वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, वहाँ पे सड़कें नहीं है जाने के लिए, लोगों के लिए पानी पीने के लिए लोगों की सुविधा नहीं है। इस प्रकार की मतलब सबसे दयनीय स्थिति कोटड़ा में है। आप लोगों ने जो अगले साल जो स्कूलें गिराई थी जर्जर अवस्था में, सबसे ज़्यादा स्कूलों गिराने का रिकॉर्ड था कोटड़ा में और आज तक वो स्कूलें वापस मरम्मत नहीं हुई, नहीं बनी। तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। वो किसी भी प्रकार से शिक्षा स्वास्थ्य के लिए आगे आने वाले नहीं हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी आदिवासी से आते हैं, क्या उनको दर्द नहीं दिखाई देता आदिवासियों का? कहीं न कहीं राष्ट्रपति हमारी मुर्मू जी राष्ट्रपति है, आदिवासी है, पर कहीं न कहीं वो भी एक जो सरकार का हिस्सा है, कहीं न कहीं वो भी उनके इशारों पे काम करती है। इसलिए हमारे आदिवासियों के लिए कहीं आगे नहीं आते, ये हमें सोचना है। बाकी तो सारी चीज़ें हम लोग हमारे जो ज़मीनी स्तर के जो मुद्दे हैं, जल जंगल ज़मीन को बचाने के हैं, हमारे हक अधिकार है, उनको लेकर हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं।